शिवलिंग को फुब्बारा बना करके जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान आप पार्टी के द्वारा किया गया है। आप पार्टी के मुखिया को आकर के पहले तो सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो उनका विनाश निश्चित है। अगर किसी माई के लाल में ताकत हो तो किसी अल्लाह या मौलवी के खिलाफ एक शब्द बोल करके बता दे। ये लोग बार बार चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये आप पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन लोगों को केवल और केवल सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का केवल कार्य किया। दिल्ली में G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से जो तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर शिवलिंग नुमा आकृति के फव्वारे लगाए गए हैं और इसे लेकर जो देश के जो संत समाज है, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। खासतौर से जो सनातनी लोग हैं, जिनकी शिव में अगाध आस्था है, वो अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी के पातालपुरी मठ में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो साधु संत हैं, जो बटुक हैं, उनके अंदर भी एक गुस्सा है, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर एक माहौल बना हुआ है। लोगों को ये लगता है कि शायद ज्ञानवापी में अब जो भगवान आदि विश्वेश्वर हैं, उनकी जो प्रतिमा है वो विराजमान होगी। और इन सब के बीच में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से जो हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो भावनाएं हैं, उसको आहत की गई हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बालक दास जी, जो पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गुरु जी, ये बताइए कि जो काम किया गया है, आप क्या लगता है कि स्वागत के लिए कोई और तरीका नहीं हो सकता था क्या? देखिए, ये आप पार्टी की सोची समझी चाल है और मुझे लगता है कि ये राजनीति से सुना हुआ मैटर है, क्योंकि आप पार्टी, कांग्रेस और सपा बसपा सब मिला करके एक ग्रुपिंग जो बनाए हैं और वो सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का जो साजिश कुचक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से यही उनकी एक इस कड़ी का भाग है। जैसे कि लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है, जब से आदि विश्वेश्वर निकले तो उसको लोगों ने फुब्बारा घोषित करने की चेष्टा की। अब वहाँ पर दिल्ली में भी उसको शिवलिंग को फुब्बारा बना करके जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान आप पार्टी के द्वारा किया गया है और इसकी सजा आप पार्टी को मिलेगी। और इस पर तत्काल आप पार्टी के मुखिया को आकर के पहले तो सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो उनका विनाश निश्चित है। जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है और उन पर उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, अभी तक तो मुसलमान केवल करते आए हैं, लेकिन आज इनकी मानसिकता दर्शा गई कि तुम सनातन के प्रति कितने वफादार हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये कोई वैसा नहीं, ये सोच समझ के कार्य किया गया है और इससे पूरा सनातन धर्मावलंबी खफा हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। सवाल इस बात का है कि स्वागत का कुछ और भी तरीका हो सकता था। देवी देवताओं को ही अगर आपको दर्शाना था, दिखाना था, तो उसका जो रूप है कुछ अलग हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से शिवलिंग, जिसे हम पूजते आए हैं, जिसकी पूजा अर्चना होती है, सावन का महीना अभी आज बीता भी है, उसको खुले में इस तरीके से रखना और उसको फव्वारे के तौर पे दिखाना, नहीं, क्या तरीका? क्या तात्पर्य ये है कि उन्होंने कोई सम्मान की भूमिका बनाई नहीं। वो तो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारा देश बदनाम हो। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कार्य किया है G20 के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी कीर्ति को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह सारी चीजें इन लोगों से सहा नहीं जा रहा, तो वो सम्मान के लिए नहीं लगाया, वो सनातन संस्कृति को अपमान करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगा करके और उसमें फुब्बारा का, ये पानी का वो रूप दे देना। तो मुझे लगता है अगर किसी माई के लाल में ताकत हो तो किसी अल्लाह या मौलवी के खिलाफ एक शब्द बोल करके बता दे, तो मैं जानूं कि हाँ, तुम्हारी माई ने दूध तुमको पिलाया है। लेकिन सनातन धर्मावलंबी क्योंकि शांति प्रिय होते हैं, विवाद नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं देश का, और ये लोग बार बार चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये आप पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन लोगों को केवल और केवल सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का केवल कार्य किया है। अभी तक तो हम ज्ञानवापी के अंदर ही शिवलिंग को लेकर फव्वारे की बात सामने आ रही थी। अब तो आम आदमी पार्टी की ओर से सरेआम शिवलिंग के साथ मजाक किया जा रहा, फव्वारा बता दिया जा रहा है उसे। आप लोग की भावनाएं किस तरीके से आहत हो रही हैं? देखिए, सनातन धर्म को एक ऐसा रूप दिया जा रहा है जो गलत है। जहां तक ये पार्टी या पार्टियों में सनातन धर्म को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मुद्दा एक अलग है। धार्मिक हम लोगों से, संसार से जुड़ा हुआ है, और सांसारिक हमारा देश जो है, भारत जो है, वो अलग एक सांस्कृतिक से ही प्रसिद्ध है। और उस सांस्कृतिक को आप फुवारा बना करके ऐसा दृश्य करेंगे, वो ठीक नहीं है। क्योंकि धर्म एक अलग है और अगर आप उसका स्वागत ही करना चाहते थे, कोई भी अलग क्रिया कर सकते, रूप दे सकते थे जी, लेकिन उसको आप फुवारा बना करके, क्योंकि अभी ये ज्ञानवापी का जो माहौल चल रहा है, उसको भी फुवारा बनाए हुए हैं, तो ये फुवारा नहीं बनाना चाहिए। फव्वारा नहीं बनाए। आपने कभी देखा है कि इस तरीके से जो फव्वारा होता है, शिवलिंग में फव्वारा,
कहीं नहीं, कहीं देखा है आप लोग भी सनातन- पूजा, आप लोग भी बटुक हैं। हम लोग बटुक ब्राह्मण हैं, लेकिन ये जो किया है वो गलत है। सनातन धर्म में ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तो ये क्या सिर्फ एक राजनीति का तरीका बनता जा रहा है क्या, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके की चीजों को, और क्या एक फैशन भी हो गया क्या कि हिंदू धर्म की बार बार जो भावनाएं हैं उसको आहत करना? बस वो लोग यही चाहते हैं कि बदनाम हो, हिंदू धर्म को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हिंदू धर्म को गुरुजी, हम लगातार देखते हैं कि बॉलीवुड से जो चला आ रहा सफर है, अब वो सियासी पार्टियों ने भी उसको अख्तियार कर लिया है। निश्चित रूप से बॉलीवुड ने तो बहुत सनातन धर्म का विखंडन किया है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म को पिक्चरों के माध्यम से कुचक्र कार्य करते रहे और हिंदू धर्म को गलत दिखाया, ब्राह्मणों को गलत दिखाना, संतों को गलत दिखाना और भिखमंगा बता देना, इस प्रकार की कई चीजों को पिक्चर के माध्यम से आज तक कोई ऐसी पिक्चर नहीं बनी जो एक अल्लाह पर, एक उनके नबी पर बनाई गई हो। लेकिन अब तो राजनीतिक पार्टियां भी, हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके से आगे आके काम कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है। देखिए 70 साल कांग्रेस ने जितने कार्य किए वो सनातन धर्म विरोधी कार्य किए, कानूनें जितनी ले आई हैं वो भी सनातन धर्म विरोधी कानूनें ले आए गए हैं। नहीं तो आज सनातन धर्म का कोई बात उठाता था तो ये लोग सरकारें कुचक करके चाल करके उसको फंसा दिए जा करते थे। आज जो है मोदी सरकार आई है तब से सनातन धर्म विकसित हो रहा, मठ मंदिर बन रहे हैं, और जो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे, जो धर्म के केंद्र रहे, और जो हमारे 4 धाम उनको भी सुधारा जा रहा है। इन सारी चीजों को देख करके ये बौखला गए हैं जो एकजुट होकर के आज महागठबंधन कर रहे हैं, लेकिन इनका गठबंधन भी फेल होगा और सनातन धर्म के विपरीत जो कार्य करेगा उसका विनाश होना ये निश्चित। आपने कहीं देखा है कि शिवलिंग नुमा जो आकृति होती है उसे फव्वारा बना दिया जाए? ये बातें तो मुसलमान करते थे ना, मुस्लिम समाज के लोग करते थे ज्ञानवापी में, अब उसी चीज को आम आदमी पार्टी भी कह रही है। ये गलत है। देखिए, सनातन धर्म पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म एक हिंदू का आस्था है और हिंदुओं से जुड़ी हुई आस्था को लेकर के इस पर बहुत ही गलत किया जा रहा है। ऐसा आम आदमी पार्टी को नहीं करना चाहिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं ये सब गलत है। गलत है तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये संतों की राय है, और एक सुर से इन लोगों ने आम आदमी पार्टी की ओर से जो ये किया गया है उसकी निंदा की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि अब धीरे धीरे हिंदू धर्म पर इस तरीके के हिंदू धर्म का अपमान करना फैशन बनता जा रहा है। बॉलीवुड से चला हुआ सफर अब राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच गया है, और सवाल इस बात का भी है कि क्या मेहमानों के स्वागत के लिए कोई और तरीका नहीं अख्तियार किया जा सकता था? वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।